आज आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए, ओके? तो मान लीजिए आप एक नाइस रेस्टोरेंट में हैं, कलीग के साथ हैं या क्लाइंट के साथ हैं। मेन्यू इंग्लिश में, वेटर आते हैं और आपसे पूछते हैं, आर यू रेडी टू ऑर्डर सर? और आप मेन्यू ही देखते रह जाते हैं। या फिर आप एक नई सिटी में, गूगल मैप्स आपके हैंग हो गए, ठीक है? अब आपको किसी से डायरेक्शन पूछनी, सामने वाला इंसान एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, आप क्या करते हैं? आप ब्लैंक आउट करते हैं दोबारा। या फिर एक और लास्ट, ठीक है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक ड्रेस का साइज चेंज करवाना है या बिलिंग में कुछ गलत हो गया, आपको उसे करेक्ट करवाना है। आप चुपचाप क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लो जाए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता ही नहीं। ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आ जाती हैं, सबकी लाइफ में आ जाती है, बट आपको उन्हें हैंडल करना आना चाहिए, और वो भी आजकल के टाइम में तो इंग्लिश में हैंडल करना आना चाहिए, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए है, देखिए और सीखिए कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस. Okay. Hi, this is day 8 of our 30-day English speaking course, and in today's lesson we are going to cover ordering food, asking for directions and shopping in English. ध्यान से सुनिए, नोटबुक एंड पेन साथ में रखिए, नोट करते जाइए हर एक फ्रेज और सेंटेंस को। कोई भी डाउट आए तो वीडियो को उसी वक्त पॉज करके कमेंट्स में लिख दीजिए, तो क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि हम इन 30 डेज में बनने वाले हैं एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। देखो, ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही कॉमन है और कई बार ना ये ऑकवर्ड भी हो जाती है। क्यों ऑकवर्ड होती है? क्योंकि वेटर आपका वेट कर रहे होते हैं कि अभी ऑर्डर करने वाले। टेबल पे जितने भी लोग होते हैं उनका ध्यान, उनकी नजर कहाँ होती है? आपके ऊपर होती है, और आप सिर्फ मेन्यू देखते रह जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता है क्या बोलना है। तो आज के बाद ये ऑकवर्डनेस आप फील ना करो, इसलिए आपका ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पहले तो सीन समझते हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द सीन। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप एक रेस्टोरेंट में हैं, वेटर आते हैं और आपसे बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, वेलकम, कैन आई गेट यू स्टार्टेड विद समथिंग टू ड्रिंक? आप क्या बोले? आप बोलेंगे, यस प्लीज, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कुड आई आल्सो गेट सम टाइम टू लुक एट द मेन्यू? बस आपने अपना टाइम ले लिया, ठीक है? वेटर ने बोला, ऑफ कोर्स। आपने अपना टाइम लिया, वेटर थोड़ी देर बाद फिर से आते हैं और आपसे पूछते हैं, आर यू रेडी टू ऑर्डर सर? आप क्या बोलते हैं? यस, आई थिंक सो, आई विल हैव द ग्रिल्ड पास्ता, ग्रिल्ड चीज पास्ता। यस, ओके, ग्रेट चॉइस, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? कुड आई आल्सो गेट अ साइड सैलेड एंड इज द पास्ता वेरी स्पाइसी? आपने क्वेश्चन भी किया, वेटर ने बोला, इट्स माइल्डली स्पाइसी, ओके, बट वी कैन मेक इट लेस स्पाइसी इफ यू वुड लाइक। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। सिंपल, ओके। अब इसको समझते हैं, ये जो सेंटेंसेस हमने बोले, ये इन फ्रेजेस का क्या मतलब है, इन्हें कहाँ यूज करना है, ऐसे समझते हैं, ठीक है? तो जब वेटर आपसे पूछते हैं ना कि कैन आई गेट यू स्टार्टेड विद समथिंग, तो ये वेटर का बड़ा कॉमन फ्रेज है। उसका मतलब होता है कि क्या मैं शुरू करने के लिए आपके लिए कुछ ले आऊं, आपके लिए कुछ ले आऊं जिससे आप शुरू कर सकें, कोई ड्रिंक या कोई स्टार्टर, ठीक है? या फिर जब आप बोलते हैं ना, आई विल हैव दिस, तो ये ऑर्डर करने का एक नेचुरल तरीका है। आप आई वांट दिस ना बोल के आई विल हैव दिस या मे आई गेट दिस बोलते हैं, ठीक है? तो थोड़ा स्मूथ साउंड करता है। अब अगर आप बोलते हैं कुड आई आल्सो गेट दिस, तो इसका मतलब है कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? फिर आप पूछते हैं, इज इट वेरी स्पाइसी और स्वीट या हैवी? तो आप इसमें पूछना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे उस फूड के बारे में, और ऐसे क्वेश्चंस करने से आप हेजिटेट बिल्कुल ना करें, ठीक है? पूछें, ये एक अच्छी हैबिट है। अपने फूड के बारे में आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? तो आप एक ऑर्डर करने से पहले अगर उसके बारे में पूछ लेते हैं, इज इट रियली स्पाइसी, तो इट्स फेयर, ओके? आप पूछ सकते हैं। आप सिचुएशन को थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, ठीक है? मान लो ऑर्डर गलत आ जाता है, ये और भी कॉमन सिचुएशन है। आप क्या करोगे उस वक्त है? तो वेटर आता है आपके पास, बोलते हैं, हियर इज योर पास्ता सर। आप पास्ता देते हो तो ठीक है, बट साइड सैलेड नहीं आया आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? Excuse me, I think my side salad is missing. Oh, I'm so sorry, sir. I will get it right away. ठीक है? आपने क्या बोला? No worries, thank you. ठीक है? तो इस तरह से आप आगे की कॉन्वर्सेशन ले जा सकते हैं, ठीक है? बिलिंग के टाइम पे लेट्स से, could I have the bill please? वेटर क्या बोलते हैं? Sure, here you go. आप बिल चेक करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए लेट्स से, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? Excuse me, I think there might be an error in this bill. माइट बी का मतलब है शायद, ठीक है? आपने साइड सैलेड्स सेपरेटली ऑर्डर किया था, शायद उसके चार्जेस लगे, तो आप बोलेंगे, व्हाट इज दिस फॉर? तो वेटर बोल रहे हैं, दैट इज योर सर्विस चार्ज सर। ओके, गॉट इट, नो वरीज, थैंक यू, दैट्स इट।
आप कुछ की फ्रेजेस समझो। ओके, तो आपने बोला एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर माइट बी एन एरर। तो ये ना एक बहुत ही पोलाइट तरीका है गलती पॉइंट करने का, माइट भी यूज कर लो, ठीक है। तो माइट भी एक सॉफ्ट वर्क है, डायरेक्ट नहीं लगता, पोलाइट लगता है, ठीक है, उसे यूज करिए। देन आपने बोला कुड आई हैव द बिल प्लीज, तो बिल लेके आओ या प्लीज गेट मी द बिल, उससे अच्छा आप बोल रहे हैं कुड आई। कुड आई का मतलब है आप पोलाइटली उन्हें बोल रहे हैं, प्रोफेशनली उन्हें बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे बिल लाके दे दीजिए, ठीक है। जब आप बोलते हैं नो वरीज, तो नो वरीज का मतलब है आप इट्स ओके बोलने की बजाय आप एक बेटर फ्रेज यूज कर रहे हैं, नो वरीज। ओके, सो नाउ इट्स डन फॉर द रेस्टोरेंट पार्ट, ठीक है। खाना ऑर्डर कर लिया, खा भी लिया, बिल भी मांग लिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपका जो अगला डेस्टिनेशन है आपको नहीं पता आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। और एक और ट्विस्ट है कि आप एक फॉरेन लैंड पे हैं, ठीक है। अब आपसे हर कोई इंग्लिश में ही बात कर रहा है और इस वक्त आपको क्या बोलना है वो सीखेंगे। टेक द सेकंड लेफ्ट, गो स्ट्रेट, क्रॉस द राउंडअबाउट एंड यू विल सी अ फ्लाईओवर। और आप खड़े हो, आपको लग रहा है कि क्या बोल दिया, आप अंधेरे में तीर मारने लगे, है ना। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आज हम सिर्फ 2 चीजें सीखेंगे, डायरेक्शंस पूछना और अगर समझ ना आए तो पोलाइटली दोबारा कैसे पूछना है, ठीक है, इतना सिंपल। तो आपको बोलना है एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। स्ट्रेंजर है, वो बोलते हैं श्योर, सो यू गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड, टेक द सेकंड लेफ्ट एंड द मेट्रो स्टेशन इज अबाउट अ 5 मिनट वॉक फ्रॉम देयर। आपको नहीं समझ आया, आपने क्या बोलना, आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट दैट, आई वांट टू मेक श्योर आई गेट इट राइट, आई वांट टू मेक श्योर आई गेट इट राइट। अच्छा फ्रेज है, ठीक है। स्ट्रेंजर बोलते हैं ऑफ कोर्स, गो स्ट्रेट, टेक द लेफ्ट, 5 मिनट्स वॉक। ओके, गॉट इट। ओके, अब आप उनकी बात को रिपीट करो, गॉट इट, स्ट्रेट, सेकंड लेफ्ट, 5 मिनट्स वॉक। किससे क्या पता चल रहा है कि आपको समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे जरूर बोलो, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ साथ ना आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी इंटेंसिटी भी मैटर करती है, तो उसका यूज जरूर करो, ठीक है। अभी इस पूरी कॉन्वर्सेशन के की फ्रेजेस समझते हैं, ठीक है। जब आपने बोला कुड यू हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर, तो आप डायरेक्शंस पूछ रहे हैं और डायरेक्शन पूछने का ये बेस्ट ओपनिंग लाइन है, कुड यू हेल्प, ठीक है। फिर आप बोलते हैं वेयर इज दिस, वो भी ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर, बेटर लगता है, नेचुरल साउंड करता है, ठीक है। फिर आप बोलते हैं आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट दैट, कि वो वही फ्रेज है ये जिसको बोलते हुए लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं, मत करिए, आप उनसे दोबारा पूछ रहे हैं, ठीक है। नेटिव स्पीकर्स भी यूज करते हैं इन फ्रेजेस को, तो कोई बुरा नहीं मानता, यूज करो, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था जब आपने बोला गॉट इट, स्ट्रेट, सेकंड लेफ्ट, 5 मिनट्स। आपने पूरी डायरेक्शंस को रिपीट करके कंफर्म किया, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि आपको तो वो डायरेक्शन याद रह गई और सामने वाले को भी पता चल गया कि आपने सही समझा है। अभी एक और सिचुएशन आती है, आप कैब में होते हैं या उबर ओला ड्राइवर के साथ होते हैं, तो वहाँ क्या करें, ठीक है। तो ड्राइवर आपसे पूछते हैं वेयर टू सो, आप बोलते हैं आई नीड टू गो टू कनॉट प्लेस, ठीक है। देन आप ऐड कर सकते हैं द मेन मार्केट एरिया। ड्राइवर बोलते हैं ओके, डू यू हैव अ स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट, आप बोलते हैं आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, डू यू हैव एनी मेन एंट्रेंस रिकमेंडेशन फॉर मी। ड्राइवर बोलते हैं गेट नंबर 6 इज यूजुअली द इजीएस्ट ऑफ ऑल। आप बोलते हैं परफेक्ट, गेट 6 इट इज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब ड्राइवर बोलते हैं अराउंड 20 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। आप बोलते हैं ऑल राइट, थैंक यू। की फ्रेजेस क्या है, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, ये फ्रेज कितना यूजफुल है ना। आपको कुछ नहीं पता, आपने तुरंत बोला आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, ठीक है। ऑनेस्ट स्पेलिंग है, आई डोंट नो से बेटर साउंड कर रहा है, हाँ। फिर आपने बोला गेट 6 इट इज, ये एक स्मार्ट छोटा सा फ्रेज है जो अग्रीमेंट शो करता है, ठीक है। आपने बोला गेट 6 इट इज, आपने इट इज लगा के अग्रीमेंट शो कर दिया और स्मार्ट भी साउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शंस इस तरह से पूछी जाती हैं और अगर कोई डाउट होता है तो इस तरह से क्लियर किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। और आपने नोट जरूर किया होगा, राइट, अपनी नोटबुक में इन फ्रेजेस को नोट कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना। अब थर्ड सिचुएशन जो पहले की 2 सिचुएशन से भी ज्यादा ट्रिकी है, तो ध्यान से देखो। अच्छा, शॉपिंग करते हुए इंग्लिश बोलने की जरूरत कब पड़ती है, जब लेट्स से आपको साइज नहीं मिल रहा होता किसी कपड़े का, या आपको कोई कॉस्ट्यूम रिटर्न करना होता है, या आप डिस्काउंट मांगना चाहते हो लेकिन इंग्लिश में मांगने में आपको ऑकवर्डनेस फील हो रही होती है, या फिर शॉपिंग में हमें नो भी तो कहना पड़ता है ना, आई डोंट नीड दिस, या आई एम जस्ट ब्राउजिंग, या नो थैंक यू, ये बोलना भी तो एक स्किल है। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसे सीखते हैं कि कैसे करना है।
एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे सेल्स एसोसिएट कह रहे हैं कि हाय वेलकम सर, कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हाय यस आई एम लुकिंग फॉर अ फॉर्मल शर्ट, समथिंग इन मे बी ब्लू और ग्रे। सेल्स एसोसिएट बोलते हैं श्योर वी हैव सम ग्रेट ऑप्शंस, व्हाट साइज आर यू? I usually wear a medium, but I'm not sure about my sizing. Absolutely, the trial rooms are right this way. Okay, आप ट्रायल करके आते हैं, आप बोलते हैं the medium fits well, but do you have this in a darker shade of blue? Sales associate बोलते हैं let me check. I am afraid we only have this shade right now. I'm afraid. Discuss करेंगे, ठीक है? But we have a navy blue in a different style. Would you like to see that? आप बोलते हैं sure, why not? अगर आप समझेंगे ना तो इन सेंटेंसेस के थ्रू हम सिर्फ शॉपिंग या डायरेक्शंस नेविगेट करना नहीं सीख रहे हैं। अगर आप बोलते हैं ना आई एम लुकिंग फॉर, तो ये आप काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं, isn't it? आई एम लुकिंग फॉर, तो ये नेचुरली कैसे बोलना है कि मैं आई वांट दिस की जगह मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? जब आप बोलते हैं डू यू हैव दिस इन अ डार्कर शेड या डिफरेंट कलर या कोई वेरिएशन मांगते हैं तो ये फ्रेज बहुत काम आता है। फिर आप बोलते हैं आई एम अफ्रेड, ठीक है? तो ये सेल्स एसोसिएट ने ये फ्रेज यूज किया था, याद है ना? आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मैं कोई बुरी खबर देने वाली, बेसिकली मुझे डर है ये बोलते हुए। आप इसे पोलाइटली बोलेंगे तो आप बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट मेक इट, है ना? बहुत यूजफुल है, नोट कर लो। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है जहाँ पे आप कुछ लेने नहीं गए हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है? तो सेल्स एसोसिएट आते हैं, वो बोलते हैं सर कैन आई हेल्प यू, है ना? आप क्या बोलेंगे? नो थैंक यू आई एम जस्ट ब्राउजिंग। आप श्योर लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। आप बोलते हैं विल डू थैंक्स, बस इतना सिंपल। आई एम जस्ट ब्राउजिंग आप बोल सकते हैं, राइट? अब बिलिंग सेक्शन में क्या होता है, ठीक है? आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी आई थिंक दिस आइटम हैज बीन चार्ज ट्वाइस, कुड यू चेक दिस प्लीज? बिलिंग स्टाफ बोल रहे हैं ओह यू आर राइट आई एम सो सॉरी लेट मी फिक्स इट। आपका एक चीज पॉइंट आउट करने की वजह से आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच गया, ठीक है? आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू सो मच आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स इट। चलो अभी की फ्रेजेस क्या क्या थे? आई एम जस्ट ब्राउजिंग, सबसे अंडररेटेड फ्रेज। आप क्या बोल रहे हैं? आपको कोई भी अप्रोच कर रहा है, शॉपकीपर या कोई और पर्सन, तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं अभी ढूंढ ही रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई ऑकवर्डनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर आप बोलते हैं विल डू थैंक्स। एक स्मार्ट ओके बोलने के बजाय आपने स्मार्टली बोला विल डू। हाँ, बहुत कॉमनली यूज होता है और नेचुरल और कॉन्फिडेंट साउंड करने में आपको हेल्प करता है, राइट? फिर क्या है? आई थिंक दिस हैज बीन चार्ज ट्वाइस, कुड यू चेक? आपने दिल्ली में जो गलती हुई थी उसमें एम्बैरस होने के बजाय आपने कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर, राइट? आपको एक सिंपल सा फ्रेज आता था और उसकी वजह से कोई ऑकवर्डनेस क्रिएट नहीं हुई और आपने उस सिचुएशन को आराम से हैंडल करा। तो चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? कितना कुछ सीख लिया आज हमने, है ना? तो एक रिवीजन जरूरी है। रेस्टोरेंट में हो तो आई विल हैव द, कुड आई ऑल्सो गेट, कुड आई हैव द बिल प्लीज, एक्सक्यूज मी आई थिंक देयर माइट बी एन एरर, या फिर नो वरीज, ये सारे फ्रेजेस यूज करोगे, ठीक है? डायरेक्शंस पूछते हुए आई एम लुकिंग फॉर, कुड यू रिपीट दैट, गॉट इट, ये बोलोगे। शॉपिंग करते हुए आई एम लुकिंग फॉर या कुड आई ऑल्सो ट्राई, या फिर डू यू हैव दिस इन डिफरेंट कलर या डिफरेंट साइज, या फिर विल डू थैंक्स, या फिर आई एम जस्ट ब्राउजिंग। और एक और सेंटेंस था आई थिंक दिस हैज बीन चार्ज ट्वाइस, कुड यू चेक? ये सारे फ्रेजेस याद कर लोगे, अपने साथ रखोगे, सो दैट आप इन सारी सिचुएशंस में ना कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओ, है ना? इन सिचुएशंस को विदाउट फ्रीजिंग, विदाउट स्विचिंग टू हिंदी इन एनी मिड सेंटेंस। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसे नोट कर लेना और होमवर्क जरूर करना। होमवर्क क्या है? कमेंट्स में ऐसे 5 फ्रेजेस लिखना जो आपने नोट कर लिए हैं और आज से ही उन्हें यूज करना स्टार्ट करोगे। देखो मेरी क्लासेस में ना होमवर्क करना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि बाय द एंड ऑफ दीज 30 डेज आप डेफिनेटली इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगो ना, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक? हर कमेंट को मैं पढ़ रही हूँ, हर कमेंट को मैं करेक्ट करूंगी और पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी, तो इसलिए फर्क, ओके? अब एक सीरियस बात, आज हमने सीखा रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना, डायरेक्शंस पूछना, शॉपिंग करते हुए बात करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, राइट? पर ये तो तब है जब सिचुएशंस ना लो स्टेक्स होती, स्ट्रेंजर्स हैं, एक बार मिलेंगे फिर भूल जाएंगे आपको। बट रियल प्रेशर कब होता? जब आपके सामने आपके मैनेजर होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी होती है, या कोई क्लाइंट कॉल होती है, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंसली बात करनी होती है, अपना पॉइंट रखना होता है, या कोई टीम मीटिंग होती है जहाँ पे आपको प्रोफेशनली डिसएग्री करना होता है। वहाँ पे सिर्फ फ्रेजेस काम नहीं है, वहाँ पे क्या चाहिए होता है? एक स्ट्रक्चर, एक क्लैरिटी, एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस।
और यही हम करते हैं हमारे लाइव एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन मेंटरशिप प्रोग्राम। ये अर्ली लेवल प्रोफेशनल से लेकर सीनियर लीडर्स तक के लिए डिजाइन डीपली पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम है। क्योंकि आपको भी पता है हर लेवल पे कम्युनिकेशन चैलेंजेस अलग होते हैं। आपका कोई और चैलेंज है, एक सीनियर मैनेजर का चैलेंज बिल्कुल अलग होगा, तो इसीलिए ये प्रोग्राम डीपली पर्सनलाइज्ड। प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स होता है, यानी कि 3 to 4 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ, हम साथ में लाइव सेशंस में रहने वाले हैं, असाइनमेंट्स करने वाले हैं, हम साथ में टॉप नॉच इंग्लिश रिसोर्सेज से सीखने वाले हैं। आपके क्लासरूम एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट्स पे मैं रेगुलरली फीडबैक देने वाली हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ना मैं सिर्फ उन्हीं प्रोफेशनल्स के साथ काम करती हूँ जो जेन्युइनली अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए रेडी है, कंसिस्टेंटली एंड डिलिजेंटली। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू, देन द फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी सिंपल। एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करिए, साथ में बैठते हैं, आपके चैलेंजेस पहले समझ लेते हैं कि आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, करियर गोल्स क्या है, आप कहाँ हो अभी, और तब जाके आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डिजाइन करिए, ठीक। बाकी सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चेक देम आउट एंड आई विल सी यू इन द लाइव क्लासरूम। ओके, सो दिस वाज डे 8। आज हमने 3 लाइव सिचुएशंस को कवर किया है, रेस्टोरेंट, डायरेक्शंस और शॉपिंग, और 19 से भी ज्यादा न्यू फ्रेजेस सीखे हैं जो आप कल से ही यूज कर सकते। डे 9 ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम सीखेंगे हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को डिस्क्राइब करना, और ये बहुत जगह कॉन्वर्सेशंस करते हुए काम आ, ठीक है। तब तक के लिए अपना होमवर्क करो, कमेंट्स में वो 5 फ्रेजेस लिखो जो आप आज से यूज करने वाले हो, एंड कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू ऑन डे 9।